Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos, and this is the fifth lecture of the chapter Mizaj, and today's topic is Mizaj-e-Ajnas, that means the diagnostic tools of Mizaj. So this is the part 1 of this lecture. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज़ मिजाज अजनास। तो अगर हम मिजाज अजनास की डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये है कि जिन अलामात व निशानियों के ज़रिए मुख्तलिफ़ अफराद के मिजाज का तयन किया जाता है उसे मिजाज अजनास कहते हैं। यानी वो सारे टूल्स के जिसके ज़रिए हम किसी भी मिजाज का डायग्नोसिस बना सकते हैं, और इनकी 10 अक़साम बताई गई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा मलमस, दूसरा आता है लौन बदन यानी कि बॉडी कलर, लौन का मतलब होता है कलर, फिर तीसरा आता है हमारा शार बदन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन द बॉडी, फिर आता है हमारा 4th नंबर पर लहम व शहम की मिकदार, जिसमें हम देखते हैं कि बॉडी में प्रोटीन और फैट्स का कितना कंटेंट है और कितना नहीं है। 5th आता है हमारा हियत आज़ा यानी किसी भी ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद आता है फ़ाल आज़ा यानी किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके के हैं। उसके बाद है 7th नंबर पर आज़ा का जल्द या देर से मुतासिर होना, यानी कोई भी ऑर्गन कितनी जल्दी किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से स्टिमुलेट होता है, यानी उसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड करेगा उस स्टिमुलस पे। तो ये सारी चीज़ें हम 7 नंबर पर देखते हैं। उसके बाद देखते हैं नींद व बेदारी, यानी किसी इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा नींद है, कितनी मिकदार में नींद पाई जाती है, कितना उसका रिटेंशन होता है। दूसरा हम देखते हैं फुजलात बदन यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर आता है हमारा इनफिलात नफ्सानिया यानी कि साइको सोशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो इन 10 चीज़ों की बेसिस पर हम किसी भी इंसान के मिजाज को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले लेक्चर्स में भी देखा है कि मिजाज का एक ह्यूमन हेल्थ से बहुत डीप रिलेशन होता है। जब तक हम किसी इंसान के मिजाज को नहीं जानेंगे तब तक हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनानी प्रिंसिपल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोस द मिजाज फर्स्ट। तो हम उसके लिए इन 10 चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हैं, जिससे कि हम किसी भी इंसान के मिजाज को ईज़िली डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मलमस। मलमस का मतलब होता है कि किसी भी इंसान का जो स्किन का टेक्सचर है वो किस तरीके का है, यानी किसी भी इंसान के स्किन को छूने के बाद जो कैफियत का अंदाज़ा होता है वो किस तरीके से समझा जा सकता है। कि अगर बहुत सारे लोगों की स्किन के जो टेक्सचर्स होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे जो मलमस का हम लोग डायग्नोसिस करते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से हाथ पर कर सकते हैं। यानी किसी भी इंसान के स्किन टेक्सचर को जानने के लिए सबसे जो प्रोमिनेंट ऑर्गन होता है वो हाथ का होता है। तो यानी हम हाथ की स्किन को जब छू कर देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसके हाथ की स्किन में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, कितनी सॉफ्ट है, कि अगर वो स्किन अगर गर्म होती है तो वो मिजाज हार मिजाज का होता है, इंसान हार मिजाज का होता है। अगर वो ठंडी होती है तो वो इंसान ठंडे मिजाज का होगा। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो उसके मिजाज में रुतूबत का गलबा पाया जा रहा है, और अगर स्किन रफ़ है तो उसमें यबूसत का गलबा पाया जा रहा है। तो अगर कोई भी इंसान पूछता है कि मलमस को चेक करने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले हम हाथ की स्किन में चेक करते हैं। उसके बाद देखा जाए तो हमारी इंडेक्स फिंगर आती है। इंडेक्स फिंगर का भी जो सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग टिप होती है, यानी सबसे आगे का जो पूरा होता है, उसके ज़रिए हम मलमस को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा लौन बदन, यानी जो भी ह्यूमन बॉडी है उसका कलर किस तरीके का होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका कलर वाइटिश होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका कलर बिल्कुल वीट कलर का होता है, जो कुछ लोग होते हैं जिनका कलर रेडिश होता है। तो हर एक कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हर एक मिजाज को डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे हार मिजाज यानी गर्म मिजाज के लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है कि उनका एक रेडिश कॉम्प्लेक्शन होता है। जो बारिद मिजाज या बलगमी मिजाज होते हैं तो उनका एक वाइटिश कॉम्प्लेक्शन होगा। जो सफ़रावी मिजाज के लोग होते हैं उनका एक येलोइश कॉम्प्लेक्शन पाया जाता है, और जो सौदावी मिजाज के लोग होते हैं उनमें थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन या फिर उनका ग्रेश कॉम्प्लेक्शन पाया जाता है। तो इस तरीके से लौन बदन के बेसिस पर हम इंसानी मिजाज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहला हो गया मलमस, दूसरा हो गया लौन बदन। अब आता है शार बदन, यानी किसी की बॉडी पर कितना हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, इसके बेसिस पर भी हम लोगों के मिजाज को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे किसी की बॉडी में बालों का देर से निकलना इस बात को जाहिर करता है कि उस इंसान के अंदर रुतूबत या मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट है, और अगर बाल जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ये ज़ाहिर होता है कि उसमें यबूसत ज़्यादा पाई जा रही है।
फिर जब हरारत और यबूसत की दलील होती है तो बाल जल्दी और जल्दी निकलते हैं। तो अगर बाल ज़्यादा पाए जा रहे किसी भी इंसान जिसका जैसे हार मिजाज के लोग होते हैं, गर्म मिजाज के लोग होते हैं, तो उनकी बॉडी पर जो हमारा हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे सफरावी मिजाज के लोग होते हैं जिनमें गर्मी और ड्राइनेस ज़्यादा पाई जाती है, तो उनके बॉडी पर हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा पाया जाता है, उनके बॉडी पर जल्दी बाल आते हैं। और जितनी ज़्यादा रुतूबत यानी जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ही देरी से बाल निकलते हैं। फिर बालों के कलर से भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि हार मिजाज के लोग में यानी गर्म मिजाज के लोग में जो बालों का जो कलर होता है वो स्लाइटली रेडिश टाइप का होता है, और सफरावी मिजाज के लोगों में स्लाइटली ब्राउनिश कलर आता है बालों में। जो बलगमी मिजाज या बारिद मिजाज के लोग होते हैं उनके बाल का रंग थोड़ा सा वाइटिश या लाइट कलर पाया जाता है, और जो सौदावी मिजाज के लोग होते हैं उनके बालों का कलर बिल्कुल ब्लैक होता है। फिर फोर्थ हम देखते हैं कि लहम व शहम की मिकदार यानी किसी भी ऑर्गन का बॉडी बिल्ड कैसा है। तो अब उस बॉडी बिल्ड को देखने के लिए मेजरली हम दो चीज़ें देखते हैं, लहम यानी कि प्रोटीन कंटेंट यानी मसल्स कितने हैं, और शहम यानी फ़ैट कंटेंट। किसी भी इंसान के बॉडी बिल्ड को देखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट, उसके मसल डेवलपमेंट किस तरीके की है, या फिर उसके अंदर फ़ैट कंटेंट कितना ज़्यादा है। तो अगर हम हार मिजाज के लोगों में देखें तो ये लोग बहुत मस्कुलर टाइप के होते हैं, ये इनकी बॉडी ब्रॉड होती है, टॉल होती है, मस्कुलर होती है, इनमें फ़ैट की कमी होती है और प्रोटीन्स या मसल्स की ज़्यादती होती है। और अगर हम सफरावी मिजाज के लोगों को देखें तो इनके बदन बहुत दुबले पतले होते हैं, और इनमें जो होती है यबूसत ज़्यादा पाई जाती है। जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं वो फैटी टाइप के होते हैं, यानी जो ओबीस टाइप के पीपल होते हैं उनको बारिद मिजाज में डाला गया है। और जो सौदावी मिजाज के लोग होते हैं वो भी बिल्कुल कमज़ोर, दुबले पतले और लागिर बदन के होते हैं, यानी जो अंडर वेट पीपल होते हैं वो ज़्यादातर सौदावी मिजाज को ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर बॉडी दमवी मिजाज में पाई जाती है। सफरावी मिजाज में दुबले पतले होते हैं लेकिन अंडर वेट या माल न्यूट्रिशन वो नहीं दिखते हैं। जो बलगमी मिजाज होते हैं वो थोड़े से फैटी टाइप के होते हैं, थोड़े उनका वाइटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, और जो सौदावी मिजाज होते हैं वो बिल्कुल दुबले पतले और लागिर बदन के होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अफ़ाल आज़ा, यानी कोई भी ऑर्गन किस तरीके से वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं अफ़ाल आज़ा। तो आज़ा के अफ़ाल अगर बिल्कुल तबई रफ्तार से चल रहे हैं यानी बिल्कुल नॉर्मल तरह से वर्क कर रहे हैं तो उस इंसान का मिजाज मोतदिल मिजाज होगा। और इसके बाद अगर ज़्यादातर हार मिजाज के जो भी लोग होते हैं उनमें सारी चीज़ें बिल्कुल मोतदिल यानी तबई तौर पर होती हैं, उनमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं होती। लेकिन जो सफरावी मिजाज होते हैं उनमें ये देखा जाता है कि उनमें वो हाइपर एक्टिव टाइप के पीपल होते हैं, उनमें हर चीज़ जल्दी करने की चीज़ें होती हैं, उनके ऑर्गन ज़्यादा अच्छे से जल्दी काम करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट होता है। इसीलिए क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट होता है इसीलिए सफरावी मिजाज के लोग अक्सर दुबले पतले पाए जाते हैं। और जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं इनके आज़ा में सुस्ती पाई जाती है, यानी ये बतीउल हरकत होते हैं। और सरीउल हरकत कौन होते हैं? सफरावी मिजाज के होते हैं। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए कि सरीउल हरकत कौन से मिजाज के लोग होते हैं? सफरावी मिजाज के लोग होते हैं। और बतीउल हरकत कौन से मिजाज के लोग होते हैं? बारिदुल मिजाज के लोग, क्योंकि उनके जो ऑर्गन्स के काम हैं वो बहुत सुस्त और धीमी रफ्तार से काम करते हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया सारी चीज़ों को। तो इसमें हमने मिजाज अजनास के टोटल 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी पार्ट 2 में इसके आगे के पॉइंट्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।